बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे तो हम ब्लड डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने आरबीसी डिस्कस किए, उसके 2 पॉइंट्स रह गए थे, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को बता दूं। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज आर 120 डेज़। जो हमारी आरबीसीज है उसकी लाइफ स्पान 120 डेज़ है। जो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज के जो रेशो है ना, उसमें डब्ल्यूबीसीज वो 1.60 यानी 600 गुना एक आरबीसीज की जो तादाद है वो डब्ल्यूबीसी से 600 गुना ज़्यादा है। हेमोग्लोबिन है, उसके बाद हेमोग्लोबिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड आयरन दैट कैरी ऑक्सीजन इन इट्स सेंटर। हेमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसके सेंटर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन नॉर्मल ब्लड अब 12 to 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। जो हमारा नॉर्मल ब्लड में हेमोग्लोबिन है वो 100 मिलीलीटर में 12 to 16 mg है। दिस रेशो इज़ यूजुअली कॉल्ड 100। ठीक है, उसके बाद ल्यूकोसाइट थे डब्ल्यूबीसी। अब देखो डब्ल्यूबीसीज क्या है, ये एक कलरलेस है, इनको रंग नहीं है, इसीलिए तो ये वाइट है, ट्रांसपेरेंट है एंड न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी इनमें न्यूक्लियस है। कभी कभी सवाल आता है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, डब्ल्यूबीसीज में क्यों है? क्योंकि आरबीसीज में न्यूक्लियस इसीलिए नहीं होता है, वो जिस ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे बॉडी का नीड पूरा फुलफिल करता है। ठीक है, दे आर लार्जर फ्यूअर देन आरबीसीज। ये आरबीसीज में साइज़ में थोड़ा बड़ा होते हैं। दे रेंज फ्रॉम, अब देखो ये 6000 से 10,000, 6 to 10,000 पर क्यूबिक मीटर। द एवरेज अमाउंट ऑफ आरबीसीज 8,000 पर सेंटीमीटर ऑफ ब्लड होते हैं। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज इज़ शॉर्ट। उनकी लाइफ स्पान ज़्यादा थी, इनकी 2 to 5 डेज़ है। द एवरेज लाइफ ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट इज़ 14 हार्स एंड ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट इज़ फ्यू हार्स। अब इन दोनों के 2 टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की करें, एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, एक होता है अग्रेन्यूलोसाइट्स। देखिए ग्रेन्यूलोसाइट्स हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोजाइम्स अटैच होता है। दे फॉर्म ऑलमोस्ट 75% ऑफ डब्ल्यूबीसीज काउंट, यानी डब्ल्यूबीसीज का 75 हिस्सा ये बनाते हैं। दे फाउंड इन रेड बोन मिरो में मौजूद होते हैं। दे कंटेन मैनी लोब्ड न्यूक्लियस। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो लोब शेप्ड होता है। दे रिमेन अलाइव फॉर 14 हार्स और डू नॉट एक्सीड मोर देन 2 या 3 डे। अब ये जो है ना वो 14 हार्स तक अलाइव यानी ज़िंदा रह सकते हैं। दे आर फर्दर क्लासीफाइड न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिलोफिल्स। इनको जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं उनको न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिलोफिल्स में क्लासीफाइड किया है। न्यूट्रोफाइल से 60 to 70% होते हैं, एसिनोफिल 0 to 1 to 0.4% होते हैं, बेसिनोफिल्स जो होते हैं लेस देन 0.5% होते हैं टोटल 25 से। उसके पास हमारे पास है अग्रेन्यूलोसाइट्स। अग्रेन्यूलोसाइट्स क्या है? ये नॉन ग्रेन्यूलोसाइट, यानी ग्रेन्यूलोसाइट्स राइबोजाइम को कहते हैं, इनमें राइबोजाइम मौजूद नहीं होता है। दे कंटेन नो ग्रेन्युलर न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म, यानी इनके साइटोप्लाज्म में राइबोजाइम मौजूद नहीं होता। दे रिमेन अलाइव फॉर फ्यू हार्स ओनली। ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोस, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। ठीक है, ये 20 से 23% लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट 0.20 to 2% है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज का जो फंक्शन है वो क्या है देखें। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय पैथोजेनिक एक्शन। अब क्या होता है, हमें जब भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर होती है तो उसे पैथोजेनिक कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी फॉरेन एक्शन में आती है और उसको किल कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है ना इन्फेक्शन, उनको किल कर दी। नोट ये कह रहा है, नोट द टोटल नंबर ऑफ फेगोसाइट। द नंबर ऑफ फेगोसाइट्स इज अबाउट 6 to 10,000 पर CMM, यानी पर CMM में 6 to 10,000 फेगोसाइट्स इनकी मिकदार होती है। उसके बाद हमारे पास है प्लाटीलेट्स।
प्लाटिलेट्स आर स्मॉलर देन आरबीसीज, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये आरबीसीज से स्मॉलर हैं, अबाउट 1/3 साइज ऑफ आरबीसीज के। दे आर इरेग्युलर इन शेप, इनका कोई शेप नहीं होता। दे रिमेन अलाइव ओनली इन फ्यू डे, अप्रॉक्स 4 days तक जिंदा, अप्रॉक्स यानी लगभग 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दे आर फाउंड इन रेड बोन मिरो, ये जो है हमारे रेड बोन मिरो में मौजूद होते हैं। उसके बाद और पॉइंट है, दे आर 3 लेग पर cmm, 3 लेग पर cmm। दे आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लटिंग, जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा ब्लड क्लट होता है, तो उस ब्लड को ये क्लटिंग को होने में मदद देती है, चोट को भरने में, घाव को भरने में ये मदद देती है। यहाँ तक हमारा ये वीडियो लेक्चर एंड हो गया। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपोज द डिजीज़ सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।